Hello, class 8 students. You all are welcome in your English class. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your subjects from your English book. So, without doing any delay, let's get started with the very first chapter from your book, chapter number 1, The Exact Portrait. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द एग्जैक्ट पोर्ट्रेट, यानी कि किसी की एग्जैक्ट तस्वीर. चलिए देखते हैं what is there in the chapter. Akbar was an emperor in India. He had 9 germs in his court, and amongst them Birbal was the wisest. Akbar Birbal tales are world famous. Birbal's intelligence and cunning nature made a lot of stories and tell tales. So in this chapter we are going to study about Akbar and Birbal. अकबर बच्चों एक ऐसा वक्त था जब भारत के राजा थे वो, और उनके दरबार में 9 रत्न थे. बीरबल उनमें से एक थे. अकबर और बीरबल की जो कहानियां हैं बच्चों, ये वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध कहानियां है. बीरबल की जो इंटेलिजेंट थी, बीरबल की जो बुद्धिमता थी और उनका जो चालाक नेचर था, उस नेचर की वजह से बच्चों बीरबल बहुत ज्यादा फेमस थी. अकबर की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती थी तो बीरबल उसे चालाकी से चुटकियों में सॉल्व कर देते थे. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सच टेल्स in this chapter 2, The Exact Portrait. One day Birbal saw the court's artist quite worried. Birbal personally knew the artist. He was humble gentleman. Birbal inquired with the artist, "You are looking gloomy. What's the cause?" एक दिन बच्चों क्या हुआ, बीरबल सॉ द कोर्ट आर्टिस्ट, उन्होंने दरबार के कलाकार आर्टिस्ट को देखा और बहुत ज्यादा वो चिंता में पड़ गए. उस आर्टिस्ट को वो व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वो बहुत ही जेंटल था, उदार मनुष्य था. बीरबल ने उस आर्टिस्ट से पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं. द आर्टिस्ट सेड, "Sir, I'm really worried. One big businessman is after running my reputation, after ruining my reputation, which I have earned till now." What has happened? Inquired Birbal. अब क्या होता है, आर्टिस्ट बीरबल को जवाब देता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ. एक बड़ा व्यापारी वो मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन जो मैंने बना रखी है उसे बर्बाद कर रहा है. अभी तक मैंने इतनी रेपुटेशन, इतनी समाज में रिस्पेक्ट कमाई है, वह उसे बर्बाद कर रहा है. बीरबल पूछते हैं, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या. हुजूर, one day I met the businessman in some party. There he was challenging that no artist could portray him perfectly. Hearing this, I accepted his challenge and fixed up the time with him for drawing his portrait. A few days later, when I finished the portrait, I visited the rich man's house and showed the portrait to him. But seeing the portrait, he screamed, "You have portrayed me in beer." I tried to convince him that at the time of portrait making he was possessing beard, but he did not listen to me at all. The artist was in tears. Birbal consoled him and inquired further. अब क्या होता है बच्चों, अब जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, बीरबल को बताता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या. वो बताता है कि हुजूर, एक दिन मैं बहुत बड़े व्यापारी के घर में दावत पे गया और वहां उसने चैलेंज दिया कि कोई भी उसकी तस्वीर अच्छे से नहीं बना सकता. मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैंने उसे तस्वीर बना के दी कुछ समय बाद. और जब मैंने उसे तस्वीर दी, वो मेरे ऊपर चीख उठा, चिल्ला उठा. उसने बोला कि इस तस्वीर में तो दाढ़ी है और मेरे पास तो अभी, मेरी तो दाढ़ी नहीं है. लेकिन अब उस आर्टिस्ट ने बोला कि जब मैंने आपकी तस्वीर देखी थी, आई ट्राई टू कन्विंस हिम दैट एट द टाइम ऑफ पोर्ट्रेट मेकिंग, जब मैं ये तस्वीर बना रहा था तो आपकी दाढ़ी जो है वो निकल रही थी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी. अब जो आर्टिस्ट है उसके आंख में आंसू भर जाता है. बीरबल उसे कंसोल करता है, उसे समझाता है और इंक्वायर करता है और सारी बातें. द आर्टिस्ट सेड, "सर, देन I humbly asked him to give me one more chance to prove my deafness. He agreed." ठीक है बच्चों. सो डेफनेस मतलब बच्चों, अब जो कलाकार था उसने बोला कि मैंने उनसे हम्बली रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक और मौका दीजिए अपनी कला दिखाने का. मैं
मैंने बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कलाकार होता है भाई। वो अकबर के दरबार का कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर वो टैलेंट होगा पोर्ट्रेट बनाने का। अब जब दोबारा वो उनसे, जो बिग बिजनेसमैन थे, जो अमीर आदमी थे, अमीर व्यापारी थे, उनसे बोला तो वो एग्री कर गए कि ठीक है तुम दोबारा बना सकते हो। आफ्टर अ फ्यू डेज आई विजिटेड हिज हाउस विद अ न्यू पोर्ट्रेट। और दोबारा जब मैं उसके घर गया, उनके घर गया, तो मैं एक नई तस्वीर लेके गया। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दिस टाइम। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मुझे बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि मैंने सही पोर्ट्रेट बनाई है। बट वेन आई सॉ हिम ही वॉज क्लीन शेव मैन। As I feared, he shouted, "This can't be my picture. This picture is showing mouth stage, whereas I don't possess it." I tried to convince him that it was not my fault. अब क्या हुआ? बट वेन आई सॉ हिम ही वॉज क्लीन शेप मैन। जब मैंने उन्हें देखा था तब उन्हें अपनी दाढ़ी बना ली थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। ही शाउटेड, वो मेरे पर चिल्लाए कि ये मेरी पिक्चर नहीं है, इस पिक्चर में देयर इज शोइंग माउथ स्टेज वेयर एज आई डोंट पोजेस इट। इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मेरी तो नहीं है। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि ये मेरी गलती नहीं है। हाउएवर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं फेल हो गया हूँ चैलेंज को फुलफिल करने में। आई आस्क्ड फॉर वन मोर चांस। मैं उनसे और चांस की बात की और उन्होंने मुझे फिर से ट्रीट कर दिया। Only after portraying him for 5 times, I could understand that his motive was evil and wanted to let me down. मतलब बच्चों, जब जो बिग बिजनेसमैन, जो अमीर व्यापारी था, जब वो उससे तस्वीर बनाता था तो कभी क्लीन शेप बनाता था, और जब वो जो आर्टिस्ट है वो क्लीन शेप वाली पोर्ट्रेट बना दे, तब उसकी दाढ़ी रहती थी तो वो बोलता था अब तो मेरी दाढ़ी है। जब उसकी दाढ़ी रहती थी तो वो आर्टिस्ट उसे देखता था, दाढ़ी जैसी पोर्ट्रेट बनाता था। फिर कुछ टाइम बाद जब पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाती थी, उसके पास आता था तो वो शेप कर लेता था। तो ये एक चाल चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आर्टिस्ट जीते। ये उसकी एक ईविल चाल थी। The artist then showed Birbal all the 5 portraits. All the portraits were indeed nice ones. Birbal was kind-hearted when he decided to help the artist. He breathed the artist and accompanied him up to Richmond's house. Birbal remained outside the house, whereas the artist entered inside. अब क्या होता है बच्चों, आर्टिस्ट जो है, जो कलाकार है, बीरबल को अपनी सभी तस्वीर दिखाता है, जो 5 तस्वीर, 5 पोर्ट्रेट उसने उस अमीर व्यापारी की बनाई होती है। बीरबल उसे देखता है और लगभग सभी तस्वीरें अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। अब बीरबल उसे कुछ ब्रीफ करता है, उसे कुछ समझाता है और उसके साथ व्यापारी के घर जाता है। पर बीरबल बाहर रहता है, और जो स्किल वाला आर्टिस्ट होता है बच्चों, जो राज दरबार का आर्टिस्ट होता है, वो व्यापारी के पास जाता है। As soon as the rich man saw the artist, he said mockingly, "Oh, great artist, you are here again. It seems you have come again with some your rubbish item." The artist humbly replied, "Sir, I am sure what I have brought today will surely match your face." अब क्या होता है बच्चों, अब as soon as the rich man saw the artist, जैसे वो अमीर व्यापारी उस कलाकार को देखता है और वो हंसने लगता है, उसका उपहास उड़ाते हुए बोलता है, लो ये देखो, ये महान कलाकार आ गए। आप क्या लेकर आए हो तुम मुझे दिखाने के लिए, अपना कौन सा बेकार आइटम लेके आए हो? तब वो आर्टिस्ट कहता है कि इस बार मैं जो आइटम लेके आया हूँ वो श्योरली मैच करता है आपके चेहरे से। Saying so, he passed on a frame piece to him. ऐसा कहते ही उस जो फ्रेम पीस थी जो वो लेके आया था वो पास करता है उसे। The rich man held it in his hand and looked at, but it was just a mirror. अब जो रिच मैन था उसने क्या किया, उसने देखा उस फ्रेम को, लेकिन वो फ्रेम कोई पोर्ट्रे नहीं था, वो एक मिरर था। ही स्क्रीम एंग्रीली, और वो गुस्से से चिल्ला उठा, व्हाट अ सिली जोक इट इज, यू हैव बॉट जस्ट अ मिरर। ये कैसा घटिया मजाक है, तुम मेरे लिए बस ये शीशा लेके आओ, ये दर्पण लेके आए हो। देन बीरबल एंटर हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। तब बीरबल आते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, और वो सारी वार्तालाप सुन रहे होते हैं। बीरबल कहते हैं, आर यू नॉट हैप्पी with mirror which is showing your exact picture? क्या आप इस शीशे से खुश नहीं है जो आपकी एग्जैक्ट पिक्चर को दिखा रहा है? आई थिंक ओनली मिरर कैन डिपिक्ट योर प्रेजेंट फेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो वर्तमान का चेहरा है वो सिर्फ शीशा दिखा सकता है। यू डोंट नीड अ पोर्ट्रेट बट अ मिरर। आपको पोर्ट्रेट की नहीं, एक शीशे की जरूरत है माई फ्रेंड। द रिच मैन वॉज वेरी अशेम्ड। रिच मैन समझ गया था बीरबल की चालाकी को, और उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ, और उसने उस आदमी से माफी मांगी। ही बेग पार्डन फॉर हिज फॉली। जो वो बच्चों बदमाशी कर रहा था, मिस्टेक कर रहा था, उसके लिए उसने उस आर्टिस्ट से क्षमा मांगी। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग story. I hope you all had fun learning this story with me. That's all about this chapter. Revise world meaning and be clever, be wise and be kind. Take care. Bye bye.